नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद और सीज फायर प्रभावी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का पहला बयान आया है। पहली बार सार्वजनिक बयान जारी कर खमेनेई ने महान देश ईरान को बधाई दी है और झूठी ज़योनी शासन यानी इजराइल पर जीत का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के बाद इजराइल पर जितना असर नहीं हुआ, उससे ज़्यादा असर अमेरिका पर क्यों दिखने लगा? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए? क्यों ट्रंप डर से सकपकाए हुए हैं? क्यों अमेरिका डरा हुआ है? खमेनेई पिछले कुछ दिनों से गायब थे और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब से ही उनके बयान का इंतजार हो रहा था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने खमेनेई के हवाले से कहा, इतने शोरगुल और तमाम दावों के बावजूद ज़योनी शासन करीब ध्वस्त हो गया है और इस्लामी गणतंत्र के हमलों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह साथ नहीं आए तो इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन उन्हें भी इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ। खमेनेई ने इजराइल का नाम नहीं लिया और उसे झूठा ज़योनी शासन के तौर पर संबोधित किया। तो खमेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, झूठे यहूदियों के शासन पर जीत की बधाई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका पर भी जीत का दावा किया। खमेनेई ने कहा कि हमने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और इजराइल को कुचल दिया। खमेनेई ने कहा, इतने सारे शोर शराबे और दावे के बावजूद ज़ायनिस्ट शासन इस्लामी गणराज्य के प्रहारों के आगे लगभग ढह चुका है और पूरी तरह से कुचल दिया गया है। इस दौरान उन्होंने इजराइल को कुचलने के लिए सांकेतिक रूप में एक बूट की एआई इमेज भी पोस्ट की। एक अन्य ट्वीट में खमेनेई ने लिखा, मैं हमारे प्रिय ईरान को अमेरिकी शासन पर जीत की दूसरी बधाई देता हूं। अमेरिकी शासन ने सीधे युद्ध में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ज़ायनिस्ट शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि इस युद्ध से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ भी इस्लामी गणराज्य विजय रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। खमेनेई ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका के जलते हुए झंडे की एआई इमेज पोस्ट की और संदेश में लिखा, हमने कभी किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है और ना ही हम कभी किसी को हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने देंगे और ना ही हम किसी के अत्याचार के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। यही ईरानी राष्ट्र का तर्क है। खमेनेई ने ट्वीट में लिखा, मैं ईरान के महान राष्ट्र को कुछ बधाइयाँ देना आवश्यक समझता हूँ। पहली, नकली ज़ायनिस्ट शासन पर मिली जीत के लिए बधाई। दूसरी, इतने शोर शराबे और दावों के बावजूद ज़ायनिस्ट शासन इस्लामी गणराज्य के प्रहारों के सामने लगभग ढह चुका है और कुचल दिया गया है। खमेनेई ने देश के नाम किए गए संबोधन के दौरान तीसरी बधाई ईरान की असाधारण एकता के लिए दी। उन्होंने कहा कि लगभग 9 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र एकजुट होकर एक स्वर में कंधे से कंधा मिलाकर अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा। ईरान राष्ट्र ने अपने विशिष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया और दिखा दिया कि जब जरूरत पड़े तो ये राष्ट्र एक आवाज़ बनकर सुना जाएगा। तो ट्रंप जो कह रहे हैं सीज फायर उन्होंने कराई, उनके कहने पर ही इजराइल और ईरान सीज फायर करने के लिए तैयार हुए। वो दावे ही झूठे निकले। ईरान ने इजराइल की ओर से युद्ध रोकने की ईरान की जीत करार दिया। अब इस तरह से खमेनेई ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हैं। जवाब देने के बजाय ट्रंप इस वक्त डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि अमेरिका के कोने कोने में ईरान का खतरनाक हथियार एक्टिव है। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है सीज फायर कराना ही ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। द टेलीग्राफ ब्रिटेन की एक खबर के मुताबिक सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान असली जवाब अमेरिका को उसकी सरजमी पर दे सकता है, वो भी स्लीपर सेल्स के जरिए। और यही बात ट्रंप समेत पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। ये स्लीपर सेल्स आम जिंदगी जीते हुए किसी भी समय एक्टिव हो सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में आम नागरिक लगते हैं, नौकरी करते हैं, समाज में घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन असल में ये किसी विदेशी एजेंसियों से जुड़े होते हैं। जैसे ही उन्हें
ग्रीन सिग्नल मिलता है वो हमला कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं या फिर किसी रणनीतिक टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि ईरान के एजेंट अमेरिका के शहरों में छुपे बैठे हैं। ये एजेंट ईरानी या आपराधिक नेटवर्क के जरिए मिशन पूरा कर सकते हैं। अतीत में कई ऐसे ऑपरेशन पकड़े गए जहां ईरानी एजेंट्स ने हत्या या अपहरण की कोशिश की। माना जा रहा है कि इन एजेंट ने अमेरिका के अंदर साइबर हमले और ड्रोन हमलों की तैयारी भी की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ईरानी मूल के कुछ अमेरिकी नागरिक या प्रवासी जिन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि बाइडेन सरकार के वक्त में बॉर्डर सिक्योरिटी कमज़ोर रही और उसी का फ़ायदा उठाकर ईरान के कई एजेंट अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने इस सुपर सेल्स को लेकर सख्त चेतावनी दी। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक 1500 से ज़्यादा ईरानी नागरिकों को बॉर्डर पर पकड़ा गया, जिसमें से आधों को अमेरिका में छोड़ भी दिया गया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि असल संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत सारे लोग विस्मित हैं, परेशान हैं कि आखिर मोदी जी 50 साल पहले वाली इमरजेंसी की बात आज क्यों कर रहे हैं। वो लगातार 6 ट्वीट करते हैं आज इमरजेंसी पर। इस देश का प्रधानमंत्री 6 ट्वीट इमरजेंसी पर एक दिन में कर सकता है, लेकिन 2 साल से मणिपुर जल रहा है। 2 साल में मजाल हो कि उन्होंने एक शब्द उस पर ट्वीट किया हो। भाई आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी किस पर बात करेंगे? क्या मोदी जी इस पर बात करेंगे कि 2 महीने बीत गए और पहलगाम के आतंकी कौन थे और कहां थे हमें पता ही नहीं है? या मोदी जी इस पर बात करेंगे कि बार बार अमेरिका के सामने वो सरेंडर क्यों कर देते हैं, उनकी घिग्गी क्यों बन जाती है ट्रंप के सामने, भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? जब हमारी सेना आक्रामक होकर पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी तो मोदी जी सरेंडर क्यों कर देते? इस पर बात करेंगे? या मोदी जी पूरी तरह से विफल विदेश नीति पर बात करेंगे? या आपको लगता है कि मोदी जी एकाएक भयावह बेरोजगारी पर, कमरतोड़ महंगाई पर बात करने लगेंगे? या आपको लगता है कि मोदी जी जो निरंतर खाई बढ़ रही है, अमीरों और गरीबों के बीच में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, उस पर बात करेंगे? या आपको लगता है क्या मोदी जी अडानी महाघोटाले पर बात करेंगे? या जो चंदा दो धंधा लो का गोरख धंधा इलेक्टोरल बॉन्ड से चल रहा था, जो काली करतूत थी, उस पर बात करेंगे? या बढ़ते हुए अपराधों पर बात करेंगे? या महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं और जो संरक्षण वो बार बार दरिंदों को देते हैं, उस पर बात करेंगे? या अपने विधायकों के, अपने सांसदों के, अपने नेताओं की गुंडई पर बात करेंगे? या बार बार जो रेल एक्सीडेंट हो रहा है उस पर बात करेंगे? किस पर बात करेंगे मोदी जी? क्या मोदी जी इस पर बात करेंगे कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का वो दमन करते हैं? क्या वो इस पर बात करेंगे कि विपक्ष के खिलाफ अपनी ईडी, अपनी सीबीआई, अपनी इनकम टैक्स छोड़कर वो प्रताड़ित करते हैं लोगों को? किस पर बात करेंगे मोदी जी? क्या मोदी जी संसद छोड़कर भागने से या सर्वदलीय बैठक में न आने पर उस पर बात करेंगे? जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ देने पर बात करेंगे? किस पर बात करेंगे मोदी जी? आपको क्या लगता है मोदी जी बात करेंगे कि कैसे वो इस देश में लगातार नफरत की आग को भड़काते हैं? किस पर बात करेंगे? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने पर बात करेंगे? किस पर आखिर बात करेंगे मोदी जी? 2 साल से जलते हुए मणिपुर पर बात करेंगे? किस पर बात करेंगे? तो वो वही बात कर रहे हैं जो उनको आती है, 400 साल पहले की और 40 साल बाद की बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान की बात वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो वो झुंझुना बजाने के लिए 11 साल से बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैंने कुछ मीडिया के साथियों को देखा, उछल कूद करके इमरजेंसी पर डिबेट कर रहे थे। अरे चरण चुंबकों, और ये वही चरण चुंबक हैं जिनका शो व्हाट्सएप पर पीएमओ का एक चपरासी निर्धारित करता है। पीएमओ के चपरासी के पास से फर्रा आ जाए, वो ब्रेकिंग न्यूज करके बिना चेक किए चलती है। बीजेपी इनके शो के गेस्ट डिसाइड करती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इन्होंने चरण वंदन का जिनको माध्यम बना दिया, वो इमरजेंसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये लगातार सरकार की ढाल बने रहेंगे, लोगों को कोसेंगे, और ये वो लोग हैं जो लगातार सरकार की वाहवाही में अपना जो कर्तव्य और कर्म है उसको भूल चुके हैं। ये अपने साथी बहादुर पत्रकारों के साथ भी अगर बदसलूकी होती है तो मुंह मोड़ देते हैं। ये बात करेंगे इमरजेंसी की। मतलब हद दर्जे की गुंडई है, हद दर्जे की विडंबना है कि जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो सरकार के निर्धारित शो कर रहा है। और सरकार साहब बहादुर की तो क्या ही कहना है, 11 साल से सत्ता में है, झुंझुना बजा रहे थे, तो जब आज अपनी बात करने का वक्त आया है तो 50 साल पहले की बातें कुरे देंगे। इमरजेंसी तो हम कहते हैं गलत थी, यह अलग बात है कि संविधान के ही एक प्रोविजन के तहत लगी थी। हम कहते हैं गलत थी इमरजेंसी, इतना डीएनए था इंदिरा जी का डेमोक्रेटिक कि उन्होंने तुरंत इमरजेंसी हटाई और इलेक्शन कराए।
जिसमें वो जरूर हारी, लेकिन उसके बाद उसी जनता ने उनकी जबरदस्त ताजपोशी भी की। किस बारे में आप इंदिरा जी की दुहाई कर सकते हैं? किस बारे में आप उनकी बराबरी कर सकते हैं? आपकी तरह वो भीगी बिल्ली थोड़ी बन जाती थी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अमेरिका की आंख में आंख डालकर किए थे। आपकी तरह 17 बार मैंने सीज फायर कराया, आप चुप रहते हैं, ऐसी नहीं थी इंदिरा जी। खैर, मोदी जी कुछ अपने काम कीजिए। 11 साल बाद भी इंदिरा जी को ही अगर याद करना है तो आप काहे बैठे हुए हैं सत्ता में?